युवा पीढ़ी लोगों को जागृति होना चाहिए। गरीबी मिटाए, नहीं मिटा सकते। तो ये 80 साल में क्यों नहीं हुआ? हर यंगस्टर्स को देख रहा हूँ मैं, टाइम पास कर। जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ये मन में रख के टाइम वेस्ट ना करिए। ये तो तुम्हारा जिंदगी से खेल रहे हैं साइंटिस्ट लोग, नेता लोग, सबको पागल बना के रख दिया। और सोचने की नहीं, अभी बाहर आने का है। आप ये ग्रुप बन जाओ। अन्याय हो रहा है, पूछना चाहिए। आपका ही जिंदगी है, आपका ही देश है, कौन करना है ये सब? ये जिम्मेदारी तो आपका युवा पीढ़ी लोगों का है। अभी 1000 साल दिए तो भी आप ऐसे ही रहते हैं, उन वैसे ही रहते हैं, तो पूछने वाला नहीं है। 1 लाख रुपए ऐसा खर्च कर रहे हैं बोले तो कितने लोगों का जिंदगी अच्छा कर देगा? हमारा अंदर जो ज्ञान है, जो विजडम है, बाहर निकालो। तो एक कट्टा बन जाओ, एक शक्ति बन जाओ, एक युवा शक्ति बन जाओ। पूछो सबको, क्यों हमारा जिंदगी ऐसा क्यों है? कल की भगवान ये आपको मैसेज दे रहा है, जागो। कल की भगवान ने जो मैसेज संदेश युवा पीढ़ी लोगों को दिया है, ये आजकल क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। तो युवा पीढ़ी लोगों को जागृति होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये दुनिया में आपको जगह नहीं है। कल कैसे रहेगी किसी को भी नहीं पता। तो भगवान ने बोल रहा है, आप जागो, क्योंकि इस देश में कोई न्याय करने वाला नहीं है। कोई भी न्याय करने वाला नहीं। इस देश को कोई भी न्याय करने वाला नहीं है। छोटे से लेके बड़े तक पूरा अन्याय कर रहे हैं, स्वार्थ बढ़ गए और कितना लूट ले रहे हैं, अपने साथ कितना अन्याय हो रहे हैं, ये सब मालूम होके भी आप लोग जी रहे हैं। तो अभी देखो, ये अपना देश अपने को आके 70-80 साल हो रहा है। जो पॉलिटिशियंस ने कितना हमार को, अपने को क्या दिया? गरीबी मिटाए, नहीं मिटा सका। तो ये 80 साल में क्यों नहीं हुआ? कम से कम गरीबी तो मिटा नहीं सके। कम से कम ये जो ड्यूटियां हैं, रोजगार है, वो तो देना चाहिए। क्यों नहीं दे पा रहे? ये बात आप ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अभी इधर से अभी 100 साल दिए तो भी कोई कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा। कितने साल तक ऐसे ही जिएगी? कितने साल तक ऐसे ही मरेगी? कितने साल तक? आप लोग क्यों नहीं पूछते सबको? अच्छा, वोट क्यों डाल रहे हैं आपको मालूम है क्या? क्यों वोट डाल रहे हैं? कोई ना कोई आएगा, गरीबी मिटाएगा, नहीं तो जॉब्स देगा, कुछ ना तो कुछ। ऐसा कुछ हुआ ही है 80 साल में? तो और 100 साल, 100 साल दिए, 200 साल दिए तो भी कुछ भी नहीं होने वाला है। आजकल युवा पीढ़ी लोगों ने अपना देश के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर हर यंगस्टर्स को देख रहा हूँ मैं, टाइम पास कर, टाइम पास सेल में गेम खेल लेता है और टाइम पास कर रहे हैं। तो ये क्या है ना, ऐसा टाइम पास करने से आपको क्या मिलेगा? कम से कम यूट्यूब है, गूगल है। क्या हो रहा?
अपना देश में क्या हो रहा, दूसरा देश में क्या हो रहा, ये भूमि सब अपना है। आप कहीं सोचा, अब कभी सोचा है आप शाम में क्यों नहीं आते हैं? अभी ये यंगस्टर्स जो है, युवा पीढ़ी लोग, एक 10 जने मिले तो क्या बात करते हैं? लड़कियों का बात करते हैं, पब जाना कैसा बोल के बात करते हैं, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। और आपको क्या मिलेगा? नहीं, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। एक बार तो आप सब सोचना पड़ेगा, तुम्हारा जिंदगी है। क्योंकि हम जो बड़े आदमी हैं, हम तो चले जा रहे हैं, अपना हमारा टाइम तो हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। जो आप युवा पीढ़ी लोग हैं, आपका है ये देश, भविष्य आपका ही है। हम तो पूरा तुम्हारे पास जो जो मिलेगा, तुम्हारा जो खुशियां हैं, तुम्हारा जो आ, क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा जो एंटरटेनमेंट है, हम सब खींच लिया। हम तो ऊपर चले जाने का टाइम भी आ चुका है। फिर अब युवा पीढ़ी लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ये मन में रख के टाइम वेस्ट ना करिए। क्योंकि हम जो बड़े पीढ़ी लोग, ये भूमि को कितना चिंदिया चिंदिया कर दिया, भूमि के अंदर जो वनर है पूरा ले लिया, और नदियां भी सूख जा रहे हैं, और पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ नया टेक्नोलॉजी में अंदर गया तो और फास्ट दिखेगा हमें, और बढ़िया दिखेगा, और कितना इंटेलिजेंट हो गया बोल के सोच रहे हैं। ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये तो तुम्हारा जिंदगी से खेल रहे हैं। और अमीर लोग, साइंटिस्ट लोग, नेता लोग सबको पागल बना के रख दिया। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप जो पढ़ते हैं वही जॉब नहीं आता है तुम्हारे को। कितना रिस्क ले रहे हैं तुम, दिन रात पढ़ के थोड़ा अच्छा मार्क्स ला लिए तो भी तुम्हारे को जॉब नहीं मिलता है। जो पैसे लगाता है उसको मिलता है। क्यों अपना देश में इतना करप्शन है, ये कोई नहीं सोचते हैं? अरे यार, सोचने की नहीं, अभी बाहर आने का है। आप ये ग्रुप बन जाओ, अन्याय हो रहा है। एक एक गांव में सब युवा पीढ़ी लोग जमा होके क्यों हमारा देश ऐसा हो जा रहे हैं? दूसरा देश में कितना डेवलपमेंट बोलते हैं, मगर वो डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। वो डेवलपमेंट अच्छा चीज़ नहीं है। सो दूसरा देश में जो जॉब्स मिलता है, रोजगार मिलता है, ऐसा अपने कने क्यों नहीं मिलता है? अच्छा ठीक है, हम बहुत लोग हैं, जनसंख्या बहुत है, फिर भी अगर ये अपना इंडिया सीधा साधा अपना किसानों को मदद किया तो, अपना किसान लोगों को बहुत मदद करना चाहिए। अपना गवर्नमेंट नहीं, हम भी मदद करना चाहिए। ऑर्गेनिक खेत करना चाहिए, ऑर्गेनिक एजुकेशन करना चाहिए। ये ऑर्गेनिक जो है वो एग्रीकल्चर करना चाहिए। क्योंकि आपका युवा पीढ़ी लोगों का देख लो एक बार, अमीर वाले, अमीर वालों का बेटे लोग ने, और उसका जो बच्चे रहते हैं, वो अमीर लोग एक दिन में 1 लाख खर्च कर देते हैं, उसका पॉकेट मनी है। तो हम इधर 500 के लिए, 1000 रुपए के लिए अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्हों भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है।
तो उसको उसके पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम भी एक मनुष्य है, उन्हों भी एक मनुष्य है। ये पैसे लेके उन्हों ऐश कर रहे हैं, हम थोड़ा तो भी घर में कुछ ला लेंगे बोले तो अपने पास पैसे नहीं रहते हैं। ये दुनिया इतना ऊंचा इतना नीचा क्यों है, आप कभी सोचा है? अच्छा ये तो छोड़ दो, ये जो आप रोजाना मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत की आप कितना मेहनत कर रहे हैं उतना तो पैसे आ रहे क्या आपको? आ रहे क्या? ये सब कल की भगवान ने क्या बोल रहा है, युवा पीढ़ी लोग जागरूक होना चाहिए। आप पूछना चाहिए, आपका ही जिंदगी है, आपका ही देश है। अभी युवा पीढ़ी लोग अंदर अंदर रिलीजन का फाइटिंग हो जाता है, क्यों? और कोई अपना देश के बारे में सोचता ही नहीं। उसके वास्ते बड़े पीढ़ी लोगों का चालू स्वार्थ, ये पूरा आप लोगों का जिंदगी खींच ले रहे हैं। ये जो स्वार्थ है, 1000 रुपए रहने दो, लाखों रहने दो, मिलियन भी रहने दो, आपको नहीं देता है। हमारा देश में क्या हो रहा है, अमीर लोग ने, जो नेता लोग ने पैसे छुपा रहे हैं, मार्केट में पैसे नहीं मिल रहे हैं, बैंक में पैसे नहीं रह रहे हैं। ये पैसे पूरा कहाँ जा रहे हैं? छुपा के छुपा के छुपा के। अरे इतना तुम्हारा ये अमीर लोग का जो बेटा लोग रहते हैं, उसका बच्चा लोग, अरे गरीब का भी बच्चा है ना। आप छुपके 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 छुपा के छुपा के छुपा के, देश में किसी को भी काम नहीं आ रहा है वो पैसे, तो कौन पूछना है ये सब? कौन करना है ये सब? ये जिम्मेदारी तो आपका युवा पीढ़ी लोगों का है। ऐश करने वाले ऐश कर रहे हैं, मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं। फिर भी कितना मेहनत भी करो आप, फिर घर में कुछ नहीं रहता है। उसके लिए बहुत तड़पना पड़ता है। अगर थोड़े पैसे आप ला लिए घर में, तो किसी की ना तो किसी को बीमारी आ गया, बुखार आ गया, तो वो पैसे ऐसे हॉस्पिटल में जाएगा। जो मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को बहुत अन्याय हो रहा है। कैसे अन्याय हो रहा है? मेडिकल में जाओ अन्याय होता है, और एजुकेशन में भी अन्याय होता है, और कुछ बिजनेस लगाए तो भी अन्याय होता है। हर हर जो चीज रहता है उसमें गरीब लोगों को, मिडिल क्लास वालों को अन्याय होता है। आपको भी पता है हम कितना गलती कर रहे हैं, हम कितना केमिकल कर रहे हैं। ये आप सोच के, ये अपना देश किधर जा रहे हैं बोल के, आपके गांव में, आपके शहर में युवा पीढ़ी लोग मिलजुल के एक कट्टा बन के इसके बारे में सोचो। आखिर सेल में गेम खेला तो क्या आता है तुम्हारा? क्या आता है? खली जो है, कल की भगवान ने बोला है, खली जो है, उन्होंने हर आदमी का जो नॉलेज रहता है, वो नॉलेज को, वो बुद्धि को निकाल दे रहे हैं अपना मन में से, अपना शरीर में से, अपना ध्यान से। ये जो बात है, ये जो बुद्धि है, वो निकाल दे रहा। हम कितने साल जीते हैं, कल क्या होता कि अपने को नहीं मालूम। कम से कम अपना देश के लिए कुछ करके मर जाओ, और भविष्य के लोगों का उसको कुछ ना तो कुछ मिलेगा। ये देश पूरा साफ सफाई हो जा रहे हैं, कितना पैसे अंदर रख ले रहे हैं, कितना पैसे।
बहुत बहुत लोग, बड़े लोग ऐश कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं पैसे। मगर हाँ, आप लोगों ने बहुत मेहनत कर रहे। अभी 1000 साल दिए तो भी आप ऐसे ही रहते हैं, उन वैसे ही रहते हैं, तो पूछने वाला नहीं है कल की भगवान आ चुके हैं, सबको पूछते हैं, युग परिवर्तन हो रहा है। युवा पीढ़ी लोग जब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं अपने देश के लिए, जब तक अपना देश ऐसी अन्याय होते जाते रहते। भी कौन करना बोल के सब लोग पूछते हैं मेरे को। एक एक आदमी गया तो कुछ नहीं होगा, एक कट्टा बन के गया तो कुछ ना तो कुछ होगा। कम से कम टाइम पास क्यों कर रहे हैं? आपके लिए क्या चाहिए ये धरती में? अच्छा ठीक है, ये क्या चाहिए भूल जाओ, कम से कम स्वच्छ पंचभूत तो चाहिए। अब हम लोग तो चले जा रहे हैं, आप इस देश में रहने वाले हैं, इस भूमि के ऊपर रहने वाले हैं, स्वच्छ पंचभूत नहीं है तो कैसे जिएगा? आप कैसे जिएगा? आपके बच्चे कैसे जिएगा? इसको ज्ञान बोलते हैं क्या? सब मिलके बातचीत करके, बड़ों से बात करके कुछ ना करे तो, आप कुछ भी नहीं करे तो आपको जिंदगी नहीं है। सब अन्याय, सब खाने में अन्याय, सोने में अन्याय। हम गलती खा रहे हैं, गलती देने वाले हम ही हैं, गलती खाने वाले हम ही हैं, तो कैसे चलेगा? जो अन्याय कर रहे हैं उसमें कली है, कली की बात सुन के अन्याय करते, न कल की भगवान के सुन के न्याय करते। आपके हाथ में है, आपके मन में है। जब युवा पीढ़ी लोगों को नहीं बचा सके तो ये अपना देश आगे कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? उन लोग अमीर लोग 1 लाख रुपए ऐसा खर्च कर रहे हैं बोले तो कितने लोगों का जिंदगी अच्छा कर देगा? कितने कितने लोगों के जिंदगी में रोशन करेगा? बिजनेस करने के लिए अपने पास पैसे नहीं रहते, तो अमीर लोग जो है उन जो पॉकेट मनी ऐसा ऐश कर रहे हैं, वो जो पैसे हैं हम बिजनेस लगा सकते हैं, हमारा फैमिली जो परिवार है जी सकते हैं। कौन पूछ रहा है ये सब? आप जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ाई में आप कुछ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी पढ़ो, कितना भी जिंदगी जियो, अगर उन्होंने आके, अमीर लोग आके पैसे दे रहे हैं, उसको जॉब आ जाते हैं, तुम पढ़ लिख के भी फिर क्या करना है? फिर मेहनत की काम करना है। इससे अच्छा एग्रीकल्चर करे तो बेस्ट है। थोड़ा जागा ले लो, एग्रीकल्चर कर लो। ऑफिसर्स के नीचे काम करते हैं, ऑफिसर्स तो वो ऑफिसर आए, उन्होंने क्या बोलते वही सुनना पड़ेगा। उसके उसके नीचे गुलाम, गुलाब बन के रह जाएगा। ये नया नया युवा पीढ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अपना जिंदगी आगे कैसे होगा, क्या होगा। अरे हम क्या करना, हम सब मिलके क्या करना, ये हमारा देश है, हम इसको बचाएंगे। ये कभी सोचा है आपने? जाके पबजी खेलता है, सेल में गेम खेलता है, टाइम पास करता है। आपका जो एजुकेशन नहीं वो कितना एजुकेशन करते हो उतना नॉलेज ही है आपको, और जनरल नॉलेज तो नहीं है। जनरल नॉलेज क्या है? ये मेडिकल माफिया कितना अन्याय कर रहे हैं, ये एजुकेशन माफिया कितना अन्याय कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल माफिया कितना अन्याय कर रहे हैं, ये अमीर अमीर लोगों का माफिया कितना अन्याय कर रहे हैं। आपको कुछ पता है? गूगल है, यूट्यूब है, उसमें देखो,
अपना देश को क्या क्या हो रहा है और दूसरा देश में क्या क्या फैसिलिटी है, हमारे को क्या फैसिलिटी नहीं है। क्यों क्यों सोचते ही नहीं? अच्छा, एजुकेशन अच्छा है समझो, अगर वो एजुकेशन उतना ज्ञान है उतना अच्छा है, फ्री में क्यों नहीं देता है? ये एजुकेशन का तो बहुत ही बड़ा माफिया बन गया है कि छोटे छोटे बच्चों को लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करना पड़ता, और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उन्हें चीप लगता है उसको। क्यों? उतना चीप है क्या? पढ़ाई किधर भी पढ़ाई होते हैं। ये आप सोचना है, हम क्यों इतना देश 80 साल 70 साल होके भी हम इतना गरीब, इतना मेहनत कर रहे हैं, और कौन आएगा और 1000 साल दिए तो भी आपको कोई कुछ करने वाला नहीं। आपका जिंदगी आप जी लेना है, मगर पूरा युवा पीढ़ी लोग एक साथ बन गया देश में, अगर एक साथ बन गया, कौन कुछ करेगा तुम्हारा? क्या करेगा तुम्हारा? तुम्हारा अंदर जो ज्ञान है, जो विजडम है, बाहर निकालो। कल की भगवान बोल रहा है, आपके अंदर जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, कम से कम अभी निकालो। क्यों अभी निकालना? अरे यार, पूरा पोल्यूटेड हो गया, अपना धरती पूरा खराब हो चुके हैं, हम ऑलरेडी रेड लाइन क्रॉस हो चुके हैं। अभी बड़ा बड़ा प्रलय आने वाला है, भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा बीमारियां आने वाला है। कैसे बच जाएगा आप लोग? अभी आप हुशार हुआ तो, अभी आप सोचे तो, युवा पीढ़ी लोग जो है, अभी आप कदम एक कदम आगे बढ़े तो अभी कुछ होगा। नहीं तो पूरा अपना भूमि स्पॉइल होने के बाद, पूरा अपना भूमि खतरा में गिर जाने के बाद आप क्या करोगे? अभी जागो, अभी जागो, सबको जागृति करो। ये जो अच्छे अच्छे बात है हम कान के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, फिर भी जो बोलना है मैं बोल रहा हूँ। भगवान जो बोले, ये सबको जागृति करो बोले, मैं तो कर रहा हूँ। अगर आपका जिंदगी में नहीं अपना देश को आगे बढ़ाना है, ये हमारा युवा पीढ़ी लोगों का जिंदगी के साथ अन्याय हो रहा है बोल के तुम्हारा मन में आए, तो कल की भगवान की बात सुनो। आप सब एक कट्टा बन जाओ, एक शक्ति बन जाओ, एक युवा शक्ति बन जाओ। पूछो सबको, क्यों हमारा जिंदगी ऐसा क्यों है? हम क्या अन्याय करें? कभी भी हम मेहनत कर रहे हैं तो उतना पैसे हमारे को नहीं मिल रहा है। जा जाके गवर्नमेंट से पूछो, हमारे को जगह दे दो, हम खेत में काम कर लेते। ये एजुकेशन नको, ये टेक्नोलॉजी नको, ये पूरा कल्ती है, वो पूरा रेडिएशन है। अच्छा, गवर्नमेंट से लड़ लो, जाके थोड़ा जगह मांगो, उसमें एग्रीकल्चर करो, वो बहुत अच्छा है। पोल्यूशन नहीं रहता है। अगर एग्रीकल्चर करे तो पोल्यूशन नहीं रहता है, तो कुछ ना तो कुछ बिजनेस करो, उसमें पोल्यूशन रहता है। आखिर तुम्हारा लोगों का सोचना नहीं तो छोड़ दो यार, तुम्हारा बच्चों के तो भी सोचना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चों को तो ऑक्सीजन खरीद लेना पड़ता है, कितना गलीज हो चुके हैं अपना ये दुनिया। कम से कम तुम्हारा भविष्य के बारे में भी नहीं सोचते। कल की भगवान ये आपको मैसेज दे रहे हैं, जागो, जल्दी जागो।